सत्य प्रकाश जी, कल 12 मार्च को होने वाले आंदोलन के बारे में बताइए। अभी संघर्ष समिति के कमेटी की अगुवा नेताओं की पंचायत समिति कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई थी। उसमें कल 12 तारीख को एसडीएम कार्यालय के सामने होने वाले प्रदर्शन को लेकर और उसमें आने वाले लोगों जो लोग वहां पहुंचेंगे उनसे संबंधित बातचीत की गई और आगामी रणनीति के रूप में चर्चा की गई। उसमें हमने ये तय किया है जो है पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जो लोग यहाँ पहुंचेंगे वो एक मकसद से पहुंचेंगे कि ये जो लड़ाई पिछले 10-12 दिनों से चल रही है इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इस पे सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। न तो डॉक्टर राजेश गौड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया, न पीड़िता को न्याय देने के लिए किसी तरह की सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस तरह से हमारी टोटल 7 मांगे हैं। 7 मांगों में से एक भी मांग पे सरकार ने गौर नहीं किया है। निश्चित तौर पे जो कमेटी गठित की गई थी सरकार के द्वारा, वो कमेटी आई थी, मात्र उनके बयान दर्ज करने की औपचारिकता के सिवाय कुछ नहीं किया गया। कल के आंदोलन के अंदर आगामी जो आंदोलन की रणनीति होगी उस पे जो है वो रूपरेखा तैयार की जाएगी और कल का जो प्रदर्शन होगा वो ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के डॉक्टर जो एलिजिबल नहीं है वो इस तरह पेशेंट की मौत नहीं करेंगे, पेशेंट को मरने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक बात क्लियर तौर पे कहना चाहता हूं, जो शांति नर्सिंग होम है डॉक्टर राजेश गौड़ जिसको संचालन करता है, उसके अंदर कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी एक डिलीवरी केस को वहां भर्ती करा गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने भर्ती किया था तो वो कहते हैं कि भर्ती नहीं किया गया और रेफरल कार्ड जो है वो सरकारी अस्पताल से बनाया गया। उस पेशेंट की मौत डॉक्टर गौड़ के अस्पताल में नर्सिंग होम में भी हो गई थी, लेकिन उस मौत को जो है वो बीच रास्ते में दर्ज करवाया जा रहा है। निश्चित तौर पे इस पे सीधा केस बनता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जानबूझ के मूक दर्शक बना हुआ है। पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। पहले तौर पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज इस आधार पे करनी चाहिए थी कि जो काम डॉक्टर गौड़ नहीं कर सकता उस पेशेंट को भर्ती कैसे कर लिया, उस पेशेंट को 12 घंटे रोक के कैसे रख दिया। निश्चित तौर पे मेडिकल नेग्लिजेंसी का ये केस बनता है। हम ये चाहते हैं कि पुरानी जो धारा थी 304B, अब जो वर्तमान में बीएनएस में शायद जहां तक मैं मानता हूं, मैं समझता हूं 105 बनती है, उसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए और डॉक्टर राजेश गौड़ को गिरफ्तार किया जाए। जब तक डॉक्टर राजेश गौड़ को गिरफ्तार नहीं किया जाता हमारा संघर्ष जो है अनवरत जारी रहेगा। हम कल के जो मीटिंग होगी उसके बाद में संघर्ष समिति फैसला लेगी और कल के आंदोलन को किस तरह से मोड़ दिया जाएगा, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, वो कल पंडाल में तय होगा और आर पार का संघर्ष होगा।